प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? घर में बैठे बैठे बोर तो नहीं हो रहे हैं? यदि आप बोर हो रहे हैं तो चलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बहुत ही प्यारा सा होमवर्क। ये होमवर्क कलरफुल है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। ये मैंने कक्षा 3 के लिए डिज़ाइन किया है। अगर आपको कक्षा 1 और 2 के बच्चों के लिए होमवर्क देखना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, या फिर आप मेरे चैनल पर जा कर के जो है वो वीडियो आप देख सकते हैं। मैंने अभी 2 दिन पहले वो वीडियो डाला है कक्षा 1-2 के लिए। तो आइए बच्चों, कक्षा 3 के बच्चों आप लोग तैयार हो जाइए। आप लोग कल जो है अपने पेरेंट्स से कह के एक स्क्रैप बुक ले लीजिएगा। सारा होमवर्क स्क्रैप बुक में करना है और आराम से धीरे धीरे करिएगा, बढ़िया साफ़ सुथरा लिखिएगा, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम हिंदी की बात करते हैं। हिंदी में देखिए आपको क्या करना है। हिंदी में आपको करना है कि प्रतिदिन जो है एक पेज आपको सुलेख लिखना है। एक बढ़िया सी राइटिंग की कॉपी ले लो हिंदी की और उसमें प्रतिदिन डेट डाल करके एक पेज आपको सुलेख लिखना है। फिर अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव के प्रत्येक पाठ से 5 कठिन शब्दों को छांटकर उनके अर्थ लिखना है। जो आपकी पुस्तक कलरव है, हर लेसन से 5 बड़े बड़े ऐसे शब्दों को छांटना है और उनके अर्थ लिखना है। ये आप स्क्रैप बुक में करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है, अपनी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास कार्य से किन्हीं 10 शब्दों को छांटकर उनके पर्यायवाची शब्द लिखो। देखो आपकी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पीछे जो अभ्यास कार्य, हर पाठ के पीछे अभ्यास कार्य दिया हुआ है, उसमें पूरे जो है बुक में जितने भी पर्यायवाची शब्द हैं उनको नोट करना है और नोट करके उसको आपको याद करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, अपनी पाठ्य पुस्तक कलरव की कोई एक कविता स्क्रैप बुक में चित्र सहित लिखो। जो कविता आपको सबसे अच्छी लगती है वो कविता जो है आप अपनी स्क्रैप बुक में किताब से देख करके चित्र बनाएंगे और कविता को लिखेंगे और कविता को याद भी करेंगे, ठीक है। फिर 5वां क्वेश्चन है, हे शारदे माँ। जो लोग हम लोग प्रार्थना करते हैं मॉर्निंग में, हे शारदे माँ अज्ञानता से हमें तार दे माँ, इस जो है प्रार्थना को अपनी स्क्रैप बुक में लिखना है और उसमें शारदे माँ का जो है चित्र भी बनाना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में है विलोम शब्द। नीचे दिए गए शब्दों को उसके सही विलोम शब्द से मिलाइए। देखिए नीचे जो है 6 शब्द दिए गए हैं और उसके सामने जो है रेड कलर में उसके विलोम लिखे हैं। आपको सही विलोम से मिलाना है। विलोम का मतलब होता है विपरीत, उल्टा, ठीक है। एक उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, जैसे लाभ लिखा है तो लाभ का विलोम होगा हानि, तो लाभ को हानि से मिलाएंगे। ऐसे ही आपको पूरा मिलाना है, ठीक है। आइए दूसरा विषय देखते हैं। आइए इंग्लिश असाइनमेंट देखते हैं, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट 1 पेज राइटिंग डेली। इंग्लिश में भी आपको 1 पेज राइटिंग डेली लिखना है। एक इंग्लिश की कॉपी ले लीजिएगा और उसमें पर डे डेट डाल करके 1 पेज बढ़िया सी राइटिंग लिखना है। सुंदर राइटिंग लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 5 वर्ड्स ईच स्टार्टिंग विथ AEIOU। आपको पता है ना कि AEIOU वावेल होते हैं, तो इनसे स्टार्ट करके हर लेटर से 5-5 शब्द आपको लिखने हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है, पेस्ट फोटोग्राफ्स ऑफ 5 एनिमल्स, 5 फ्रूट्स एंड 5 वेजिटेबल्स एंड राइट देयर नेम्स। 5 फल, 5 पशुओं के नाम और 5 सब्जियों के पिक्चर, तस्वीर आपको चस्पा करना है, चिपकाना है और उनके नाम भी लिखना है इंग्लिश में, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, कलेक्ट विंग्स ऑफ 5 डिफरेंट बर्ड्स एंड पेस्ट इट इन योर स्क्रैप बुक एंड राइट देयर नेम। बच्चों आपको तो पता है कि आपके गांव में बहुत ढेर सारे पक्षी आते हैं, बहुत सारी चिड़िया आती हैं और वो अपने पंख भी गिरा जाते हैं। जैसे बाग में आपको मोर के पंख मिल जाते हैं, ऐसे ही 5 चिड़ियों के पंखों को इकट्ठा करिएगा और उसे अपनी स्क्रैप बुक में चिपकाइएगा और चिड़ियों का नाम भी लिखिएगा कि किस चिड़िया का कौन सा पंखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, राइट अ पोएम फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक रेनबो
इन योर स्क्रैप बुक विथ पिक्चर एंड लर्न इट। आपकी जो बुक इंग्लिश की है रेनबो, उसमें जो पोयम आपको अच्छी लगती है ना, उस पोयम को पिक्चर के साथ स्क्रैप बुक में लिखना है और उसको बाय हार्ट आपको याद भी करना है ना इंटरेस्टिंग बच्चों। आइए अब मैथ्स की बात करते हैं, गणित की बात करते हैं। ठीक है, देखिए मैथ्स में आपको क्या करना है। क्वेश्चन फर्स्ट है, राइट 1 to 100 नंबर नेम्स। मैंने आपको 1 से लेकर 100 तक नंबर्स की स्पेलिंग लिखाया था ना, उनके नेम्स लिखाए थे। तो आपको लिखना है 1 से 100 तक नंबर नेम्स लिखने हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट 1 to 10 मल्टीप्लिकेशन टेबल्स। 1 से लेकर 10 तक आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल लिखना है। ठीक है, जैसा कि मैंने क्लास में आपको करवाया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट 1 to 500 काउंटिंग एंड लर्न इट। 1 से लेके 500 तक की काउंटिंग, गिनती आपको लिखना है और उनको याद भी करना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ग्रेटर देन, स्मॉलर देन एंड इक्वल देन टू कंपेयर द नंबर। ये जो तीनों चिन्ह हैं, ग्रेटर, स्मॉलर और इक्वल का, नीचे जो नंबर दिए गए हैं, बीच में जो सर्किल है वहाँ पर इनको फिलअप करना है। ठीक है, तो जो ग्रेटर है ग्रेटर का लगाएंगे, स्मॉलर है तो स्मॉलर का साइन लगाएंगे और इक्वल है तो इक्वल का साइन लगाएंगे। ये मैंने आपको कराया था, इसको आप ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आइए मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, ऐड ईच सेट ऑफ नंबर्स। इनको ऐड करना है बच्चों, इनको आपको जोड़ना है। आपको जोड़ना तो आता है, तो इनको आपको जो है जोड़ना है कॉपी में लिख करके। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, सब्ट्रैक्ट ईच ऑफ द नंबर्स। नीचे जो ईच सेट ऑफ नंबर्स है, इनको सब्ट्रैक्ट करना है, इनको घटाना है। ये भी आप अपनी कॉपी में करिएगा, जोड़ना घटाना तो आपको खूब आता है। क्वेश्चन नंबर 5 में बच्चों आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। आपको मल्टीप्लाई सिखाया था ना, मल्टीप्लिकेशन टेबल का यूज करते हुए इनको मल्टीप्लाई करिए और इनकी प्रोडक्ट फाइंड कीजिए। हाँ तो बच्चों आइए हम देखते हैं, अगला सब्जेक्ट है ईवीएस। ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडी, यानी हमारा परिवेश। ठीक है, आइए देखते हैं हमारा परिवेश में आपको क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किन्हीं 5 ऐसे पौधों के नाम लिखो जो औषधियाँ प्रदान करते हैं। औषधियाँ का मतलब मेडिसिन, जो मेडिसिनल प्लांट होते हैं, ऐसे 5 प्लांट्स के नाम लिखने हैं। अगर आप भूल गए हों तो अपने पेरेंट्स से पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। जैसे तुलसी, तुलसी का जो प्लांट होता है वो मेडिसिनल होता है, उससे औषधि मिलती है। तो ऐसे ही 5 प्लांट्स के नेम आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, किन्हीं 5 पौधों की पत्तियों को किताब में रखकर सुखा लो और उसे स्क्रैप बुक में चस्पा करते हुए उनके नाम लिखो। ठीक है, हमें देखना है कि आपको पत्तियों की पहचान मालूम है या नहीं। ठीक है, आप अपने खेतों में, बाग में जाइए, वहाँ से 5 अलग अलग पौधों की पत्तियों को लाइए और अपनी कॉपी किताब में रख के 1-2 दिन रख दीजिए, सूख जाएंगी। फिर उनको आपको चस्पा करना है, चिपकाना है स्क्रैप बुक में और उनके नाम लिखना है कि किस प्लांट की कौन सी लीफ है, किस पौधे की कौन सी पत्ती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में है, किन्हीं 5 शहरों के नाम उनकी राजधानियों के साथ लिखो। तो ये तो हम अक्सर पूछते रहते हैं आप लोगों से। ठीक है, शहरों के नाम और उनकी राजधानियाँ, यानी आपको पता है सिटीज़ और उनके कैपिटल्स के नेम। तो 5 सिटीज़ लिखने हैं और उनके कैपिटल्स के नाम भी आपको लिखने हैं। 5 शहरों के नाम और उनकी जो है राजधानियाँ भी आपको जो है लिखना है। ठीक है, तो ये काम आपको करना है। अगला देखिए, किन्हीं 5 महापुरुषों की फ़ोटो चस्पा करो तथा उनके नाम लिखो। जो 5 ग्रेट मैन हैं उनकी फ़ोटो आपको स्क्रैप बुक में लगाना है और उनका नाम भी लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जल के किन्हीं 5 स्रोतों के नाम लिखो। राइट 5 सोर्सेज ऑफ वाटर, यानी पानी हमें कहाँ कहाँ से मिलता है। 5 ऐसी चीज़ों का नाम लिखो। मैं उदाहरण के लिए, एग्जाम्पल के लिए आपको बता देता हूँ। जैसे पानी हमें कहाँ से मिलता है, नदी, रिवर। एक एग्जाम्पल बता दिया, अब आप समझ गए होंगे।
अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में जो लिखा है किन्हीं 5 शहरों के नाम उनकी राजधानियों के साथ लिखो। अगर आप शहरों के नाम की जगह जो है आप पढ़िए किन्हीं 5 राज्यों के नाम। ठीक है, शहरों की जगह आप क्या पढ़ेंगे? 5 राज्यों के नाम और उनकी राजधानियाँ। 5 स्टेट्स नेम एंड देयर कैपिटल। जैसे उत्तर प्रदेश, यूपी, उत्तर प्रदेश की कैपिटल सिटी क्या है? लखनऊ है। ओके। अच्छा बच्चों, आइए अब देखते हैं कि हमें संस्कृत में क्या करना है, कौन सा वर्क आपको संस्कृत में क्या करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं को संस्कृत में लिखो। 1 से लेकर 10 तक की गिनती संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे आप लिखते हैं एकाह। ठीक है, तो एक उदाहरण है, आपको 10 तक लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 है 5 जानवरों के नाम संस्कृत में लिखना है। ठीक है, जैसे आपको पता है 5 जानवरों का नाम, जैसे शेर है, शेर को संस्कृत में क्या कहते हैं? सिंह। ऐसे 5 जानवरों का नाम लिखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 है 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखो। 5 फलों के नाम संस्कृत में लिखना है। जैसे आम का जो है आम्रा होता है, रसाला होता है, ऐसे ही 5 फलों का नाम लिखना है। ठीक है, और कोई 2 लाइन का एक श्लोक संस्कृत में लिखो। आपकी किताब में देखिएगा कोई श्लोक प्रार्थना होगी, उसकी 2 लाइन आपको संस्कृत में लिखनी है। फिर पिता, माता, भाई, बहन को संस्कृत में क्या कहते हैं, इसको आपको लिखना है। आपको पढ़ाया गया है। जैसे पिता को क्या कहते हैं? तात। वैसे ही माता, भाई, बहन को क्या कहते हैं? अब मैं नहीं बताऊंगा, आपको ये करना है। ठीक है। तो आइए बच्चों, अब बात करते हैं आपके सबसे पसंदीदा विषय से, जो सब्जेक्ट आपको सबसे ज़्यादा पसंद है और जो आप अधिकतर टाइम क्लास में बैठे हुए करते रहते हैं। आप गेस करिए वो कौन सा है? आर्ट एंड क्राफ्ट, कला एंड हस्तशिल्प। इसमें तो आपको बहुत प्रवीण है, ये आपको बहुत अच्छे से आता है। तो चलिए मैं कुछ काम आपको दे रहा हूँ, वर्क दे रहा हूँ। पहला ये है कि आपके घर में माचिस की डिब्बियाँ तो होंगी, तो माचिस की डिब्बियों का प्रयोग करते हुए वॉल हैंगिंग बनाना है। इसमें आप अपने बड़े भाई बहनों का सहयोग ले सकते हैं और अपने मम्मी पापा का भी सहयोग ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है मिट्टी के 5 बर्तन बनाने हैं। ठीक है, घर में जो बर्तन यूज होते हैं वैसे आपको 5 बर्तन बनाने हैं। जैसे थाली, कटोरी, चम्मच, ग्लास, इस तरह के 5 अच्छे से बर्तन बनाना है और उनको कलर भी करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई एक पक्षी, एक जानवर तथा एक सब्जी की तस्वीर बनाकर आपको रंगना है। आपको अपनी कॉपी में, आर्ट की कॉपी में क्या करना है? एक पक्षी, एक जानवर तथा कोई एक सब्जी की फ़ोटो बनानी है, पिक्चर बनानी है और उसको कलरफुल बनाना है, कलर करना है। ठीक है बच्चों, तो ये होमवर्क आपको बहुत पसंद आएगा, आप इसको करके रखिएगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, लॉकडाउन पीरियड चल रहा है, आपको घर के बाहर बिल्कुल नहीं जाना है। ठीक है, खेलना है तो घर में अपने भाई बहनों के साथ इंडोर गेम्स खेल लो। बाहर इधर उधर कम्युनिटी में आपको किसी से मिलना जुलना नहीं है। और दिन में कई बार आप अपने हाथों को धोते रहिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है ना कि इस समय देश में कोरोना वायरस फैला हुआ है। तो बच्चों आपको इससे डरना नहीं है, लेकिन साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, किसी बाहरी व्यक्ति को छूना नहीं है। और अगर कोई चीज़ आप छू भी लेते हैं तो आप अपना हाथ ज़रूर धोइए। ठीक है बच्चों, तो स्वस्थ रहिए, घर में रहिए। ठीक है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए, ताकि मैं जो भी स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराऊं आपके पास पहुंचता रहे।